गांव की उस शाम में एक अलग ही रौनक थी। कच्ची गलियों में आज धूल कम और खुशियां ज्यादा उड़ रही थी। हर घर के आंगन में दिए जल रहे थे और ढोलक की थाप पर औरतों की हंसी ऐसे गूंज रही थी जैसे बरसों बाद कोई त्योहार लौटा हो। रामदेव के घर आज नई बहू आने वाली थी। पूरे गांव में चर्चा थी। बहू बहुत खूबसूरत है, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। बारात जब दहलीज पर पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी अम्मा की आंखें चमक उठीं। जैसे ही गौरी ने घूंघट के भीतर से पहला कदम घर में रखा, अम्मा के होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए, लक्ष्मी आई है, मेरे घर लक्ष्मी आई है। और सच में गौरी के चेहरे में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। एक सादगी, एक चमक और कहीं बहुत गहरे छिपा हुआ एक अनजाना साया। 3 दिन तक घर में रौनक कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिश्तेदारों का आना जाना, गीत संगीत, मजाक, सब कुछ जैसे एक मीठे सपने की तरह चल रहा था। गौरी भी धीरे धीरे सबके साथ घुलने लगी थी। उसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे किसी सूखे कुएं में पानी लौट आया हो, लेकिन उस हंसी के पीछे कहीं एक हल्की सी घबराहट भी छुपी थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। चौथे दिन की दोपहर थी। धूप तेज थी और घर के बाहर सन्नाटा सा पसरा हुआ था। तभी दरवाजे पर अचानक किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। अम्मा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने कुंडी खोली, सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी सांस एक पल के लिए थम गई। एक बूढ़ा तांत्रिक, लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। भिक्षा दो। उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी, लेकिन भिक्षा इस घर की नई दुल्हन के हाथ से ही चाहिए। अम्मा एक पल को चुप रह गई। मन में डर भी था, पर गांव की रीति के आगे उन्होंने सिर हिला दिया। उन्होंने अंदर जाकर आवाज दी, गौरी बेटा बाहर आओ, बाबा को भिक्षा दे दो। गौरी धीरे धीरे बाहर आई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। थाली में चावल और कुछ पैसे लेकर वो दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने तांत्रिक की ओर हाथ बढ़ाया, तांत्रिक की आंखें चमक उठीं। एक ऐसी चमक जिसमें भूख भी थी और जीत का एहसास भी। उसने भिक्षा लेते हुए गौरी की उंगलियों को हल्के से छुआ और उसी पल गौरी के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तांत्रिक मुस्कुराया, सदा सुहागन रहो, फूलो फ्लो। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, अब तुम मेरी हो। गौरी चौंक गई। उसने ऊपर देखा, लेकिन तब तक तांत्रिक मुड़ चुका था। वो धीरे धीरे चलता हुआ गली के मोड़ पर गायब हो गया। उस दिन के बाद गौरी का मन अजीब सा हो गया। वो काम तो करती, सबके साथ रहती भी, लेकिन जैसे उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था। रात को सोते समय भी उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, अब तुम मेरी हो। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद जैसे कहीं छुप गया था। घर के सब लोग गहरी नींद में थे। आधी रात के करीब गौरी की आंखें अचानक खुल गई। उसने खुद को रोकना चाहा, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। बाहर से एक धीमी खिंचती हुई आवाज आई, आओ गौरी, मेरे पास आओ। गौरी उठी। उसके कदम अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। सब सो रहे थे, जैसे किसी ने सबको गहरी नींद में धकेल दिया हो। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया और गौरी अंधेरे में बाहर निकल गई। गली में सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे राख और जले हुए लकड़ी की। गौरी बिना रुके, बिना सोचे बस चलती जा रही थी, गांव के आखिरी छोर की तरफ, जहां से आगे सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, श्मशान की ओर। यहां से अगला भाग सीधे कंटिन्यू होगा। अध्याय 2, श्मशान की पुकार।